तो ये भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र यहाँ फैल चुका है, जिस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। आप कह रही हैं कि विकास नहीं हुआ है। हाँ, वो अपने कार्यकर्ताओं का विकास कर रहे हैं और कागज पे पूरा विकास कर रहे हैं, जनता में विकास नहीं दिखता है। एक प्रत्याशी को वापस लिया, फिर दूसरा प्रत्याशी दिया है। मुझे तो डर है कि शाम शाम तक कहीं उसे भी वापस न ले ले। घबराई हुई है इस बार भारतीय जनता पार्टी, प्रेशर में है। इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली है। जनता को जितना उन्होंने गुमराह करना था कर लिया, अब जनता गुमराह नहीं होगी। जनता ने समझ लिया कि सिर्फ उनके दिमाग से खेला जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और उनके विकास के मुद्दे उनके लिए प्राथमिक नहीं है। बस जनता को गुमराह करके रखना है, ब्रेन वॉश करके रखना है, हिंदू मुस्लिम करके रखना है। तो इससे जनता थक चुकी है, यहाँ के बेरोजगार युवा थक चुके हैं और अब वो विकास चाहते हैं, इन पे फिजूल की बातों में पड़ना नहीं चाहते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। हमारे साथ आरजेडी यूँ कहे महागठबंधन की प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। रेखा जी, आज नामांकन का आखिरी दिन है, लगभग सभी प्रत्याशी जो हैं मैदान में उतर चुके हैं। आप भी जो है अपना नामांकन कर चुके हैं, आप भी मैदान में उतर गई हैं। हाँ बिल्कुल, और आज भी नॉमिनेशन हो रहा है। इससे पहले भी प्रत्याशी उतरे और ये जनता दल की और राष्ट्रीय जनता दल की और रेखा गुप्ता की प्रेशर से उनके प्रत्याशी भाग खड़े हुए और आनन फानन में उन्होंने फिर दूसरा प्रत्याशी लाया। पहले प्रत्याशी के माता पिता रो रहे हैं और वो लाख लाख कोस भी रहे हैं कि जब देना नहीं था तो खाना परोस के खाना खींच लिए, ऐसा उनके माता पिता का बयान आया। तो भाजपा में जो अंतर्कलह है, जो मतभेद चल रहा है और जो कार्यकर्ताओं की फूट है, वो साफ नज़र आ रही है और वो इस बार बैकफुट पे है, उनका बैक गियर लग चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं बीजेपी के, अब उनके घर ही है, यहाँ तो आएंगे ही, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ यहाँ के पूरी बांकीपुर की जनता है और इस बार लोकल को ही मान्यता मिलेगी और लोग समर्थन भी देंगे। जिस तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव में आप खड़ा हुई थी और वहाँ पर आपने वोट एकत्रित किया, इस बार जनता जो है उतना ही आपको मत देगी या फिर आगे भी आपको बढ़ाएगी? क्योंकि जो वोट का रेशियो देखा जाए, इससे पहले भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे जो खड़ा हुए थे, उनका भी वोट का रेशियो और आपका भी वोट का रेशियो लगभग एक था। तो किस तरह आप जनता के बीच में अपना जगह बनाएंगी? पिछली बार जो मैंने मुद्दे उठाए थे, जैसे ब्रिज का मुद्दा, मंदिरी के पानी का मुद्दा, तो आनन फानन में वहाँ बोरिंग तो कर दिया गया, सड़क की ढलाई भी हो गई, अभी फिर सड़क तोड़ा जा रहा है क्या, तो अभी नल जल का पाइप उसमें नहीं बिछा है और आज तक वो बोरिंग स्टार्ट नहीं हुआ। जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया उसी दिन बोरिंग भी हुई, लेकिन पानी आज तक नहीं मिला वहाँ के लोगों को। तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना विकास किया और यहाँ से अपना विकास करके चले गए और बांकीपुर की जनता अभी भी नेता का इंतजार कर रही है। आपके कौन कौन से मुद्दे होंगे जनता को लेकर? मुद्दे तो वही हैं जो एक प्रतिनिधि के होते हैं, विकास के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे, महिला सुरक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन जो चल रहे हैं वो सुचारू रूप से चले, जनता को मूलभूत सुविधा मिले, और बहुत से ऐसी बातें हैं। अभी देखिए यहाँ का सूखा नशा का भयंकर प्रकोप हो चुका है बांकीपुर विधानसभा में। अब आए दिन देखिएगा, अगर किसी गली मोहल्ले में निकल जाइए तो आपको नशे से आदि युवक मिल जाएंगे, जिसके कारण क्राइम ग्राफ बढ़ गया है इस महानगर का, इस विधानसभा का। तो उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, जो आने वाले दिनों में अगर जनता चुन के लाती है तो वो आपको दिखने को मिलेगा। मीठापुर का मुद्दा आपने उठाया था। हाँ, मीठापुर का ब्रिज का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो एक व्यावसायिक मंडी है और उस ब्रिज से के टूटने से, और अभी तक वो बना नहीं, सबसे बड़ी बात है कि वो बना नहीं। कितने लगता है कि 2 साल होने को आए उस, या 1 साल होने को आया उस ब्रिज को टूटे हुए, जबकि एक महानगर का इतना बड़ा पुल है, इतना लोगों का कनेक्टिविटी है उससे, तो अब तक ये बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये बना नहीं। ऐसा एक जगह नहीं है। अभी कल मैं बिगरापुर में घूम रही थी, वहाँ की सड़क धंस गई है। तो ये कैसा काम हो रहा है कि 6-6 महीना में बन भी रहा है फिर भी धंस जा रहा है। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने का पुल अभी तक चल रहा है, और ये कैसा पुल पुलिया बना रहे हैं कि 6 महीना भी नहीं चल पा रहा है, एक बरसात नहीं झेल पा रहा है आपकी पुल और पुलिये सड़क।
तो ये भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र यहाँ फैल चुका है, जिस पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है। इंडिया तो कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, बांकीपुर में विकास हुआ है, आप कह रही हैं कि विकास नहीं हुआ है। हाँ, वो अपने कार्यकर्ताओं का विकास कर रहे हैं और कागज़ पे पूरा विकास कर रहे हैं। जनता में विकास नहीं दिखता है, पूरा विकास है। त्रिकोणीय मुकाबला है, आपके साथ बीजेपी एनडीए के प्रत्याशी जो हैं, अब जो आज उन्होंने नामांकन किया है नीरज सिन्हा वो हैं, आपके सामने प्रशांत किशोर हैं, तो फिर आप पूरे जोश के साथ कह रही हैं कि जीतेंगे आप ही, किस तरह? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी उनकी घबराहट सामने लोगों को दिख रही है। पहली बार ऐसा है कि उन्होंने एक प्रत्याशी को वापस लिया, फिर दूसरा प्रत्याशी दिया है। मुझे तो डर है कि शाम तक कहीं उसे भी वापस न ले लें। अभी 16 तारीख तक नॉमिनेशन वापसी का डेट बाकी है, तो घबराई हुई है इस बार भारतीय जनता पार्टी, प्रेशर में है और इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली है। जनता को जितना उन्होंने गुमराह करना था कर लिया, अब जनता गुमराह नहीं होगी। जनता ने समझ लिया कि सिर्फ उनके दिमाग से खेला जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनके विकास के मुद्दे उनके लिए प्राथमिक नहीं है। बस जनता को गुमराह करके रखना है, ब्रेन वॉश करके रखना है, हिंदू मुस्लिम करके रखना है। तो इससे जनता थक चुकी है, यहाँ के बेरोजगार युवा थक चुके हैं और अब वो विकास चाहते हैं, इन पे फिजूल की बातों में पड़ना नहीं चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों को लड़ाया था, कोई जीता नहीं, लेकिन खुद इस बार मैदान में हैं और आपके सामने हैं। अब जनता रिजल्ट देगी। पिछले बार तो उन्होंने पूरे बिहार का मैपिंग किया था, तो रिजल्ट उनके हाथ में, इस बार भी उनके हाथ में होगा। देखिए बाहरी लोगों के लिए बांकीपुर विधानसभा में कोई जगह नहीं है। यहाँ की जनता के जो मतदाता है, यहाँ के जो जनता है, मतदाता जो है ना, वो बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत सोच समझकर वो इस बार मतदान करने वाले हैं। और प्रोपगेंडा फैलाना, गुमराह करना, बड़े बड़े भाषण देना, नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कहानी यहाँ नहीं चलने वाली है। आपका कहना है कि आपके सामने दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों बाहरी हैं? नहीं, आपने जैसा कहा कि ये तो एक तो बाहरी मुझे लग रहे हैं और दूसरे का तो मैं पूरा भी डिटेल नहीं जान पाई हूँ, क्योंकि आज तक मैंने कभी सुना भी, नाम भी नहीं सुना उनका, तो अभी समय लगेगा जानने में। फिर जानेंगे कि कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या हैं। अभी तो जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पे देखा है तो लग रहा है कि बड़े बड़े आकला कमानों के रहमो करम पे आए हैं और जो रहमो करम पे आए हैं वो जनता का कितना विकास करेंगे ये जनता इस बार समझ रही है और इस बार जनता नकार चुकी है उनको। आपकी लड़ाई किससे रहेगी? मेरी लड़ाई इस बार सिर्फ मैं सिंगल हूँ मैदान में, किसी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। बस जनता के बीच जाना है, जनता से आशीर्वाद लेना है और उनके लिए कार्य करना है, उन्हें उनकी सेवा देनी है। साफ तौर पर आरजेडी के कैंडिडेट रेखा गुप्ता ने कहा है कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, बस जनता के बीच में जाना है और जनता का आशीर्वाद लेना है। 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। अब देखना यह है कि जनता कितना रेखा गुप्ता पर भरोसा करती है और कौन जीतता है उस दिन और कौन हारता है। कैमरा जितेंद्र झा के साथ रूपेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।